जय हिंद साथियों। देखिएगा, रेडियो ऑपरेटर का जो सैंपल टेस्ट के बारे में आप पूछ रहे थे कि सर कैसे हम सैंपल टेस्ट को देख पाएंगे। आप आपको देखो, पूरा मैंने सैंपल टेस्ट के 24 प्रश्नों को देख लिया है और इसके बाद में अब इनका जो लेवल है वो कैसा है, कौन सी चीज़ें जो है वो कठिन लगी थी, वो मैं आपको पूरा सारांश छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। एंड आप जो है सैंपल टेस्ट जो है वो कैसे खुद दे पाएंगे वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो लिंक दे रखा था वो आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप जो है इस वाले पेज पर आ जाएंगे, अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सिटी लॉगिन। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ये आपको जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको लॉगिन कर देना है। सर इतना आता है हमको, आगे बढ़ते हैं सर। अब आप देखिएगा, आप जैसे उसे लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद में आपका सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, सीधा आप नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद में पहली बात तो ये कि आपका 27 जनवरी 2024 को जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर का जो है वो नाम, एड्रेस, पूरी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसी को आपको जो है पेपर के दौरान लेकर के जाना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल टेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अगला पेज जो है वो आपके सामने इस तरह का ओपन जो वो हो जाएगा और आगे जो है सबसे आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक टू प्रोसीड। यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद में अगला पेज आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है डेमो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन पेपर होगा। चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पेपर के दौरान बहुत विद्यार्थी जो है गड़बड़ करेंगे। देखिएगा, आपका जो ये टाइम है वो यहाँ पर जो है टाइमर जो है चलता रहेगा। ठीक है, ये लिखा ना रिमेनिंग टाइम इज शोन हियर, यानी कितना टाइम आपका बचा है। उल्टी घड़ी चलेगी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। उल्टी घड़ी चलेगी यहाँ पर आपको। जैसे अब देखो, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका साइज अगर छोटा कम ज़्यादा करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। मान लो अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। आप इसका मीडियम, खैर मीडियम से खास फर्क जो है देखने को मिलेगा आपको। जैसे आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश कर देंगे तो पूरा इंग्लिश में पेपर हो जाएगा। इसके बाद में ये सारा जो पूरा सिस्टम होता है ये आपका काम, वो आपका ही नाम वगैरह इसमें लिखा रहता है। इसके बाद में देखिए मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ये दिखाता है कि आपने किसी भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि बाद में हम इसे देख लेंगे, अभी हमने टिक कर दिया है। लेकिन अगर आपने लास्ट के टाइम पर अगर उसने आपने वो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, टिक कर दिया है और वो आपने मतलब समय नहीं मिला है या फिर वो उस क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंचे, तो वो जो क्वेश्चन आपने टिक किया है, भले वो गलत किया है सही किया, वो सही मतलब जो है वो काउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन आपके सामने वो इस तरीके से यहाँ पर दे रखे होंगे। इसके बाद में आपको देखो कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे मान लीजिएगा ये प्रश्न है आपका, आपने लगा इसका ए आंसर हो जाएगा, किसी ने कहा बी हो जाएगा, किसी ने कहा सी हो जाएगा, तो सीधा आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना, नहीं तो ये सेव नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेव एंड नेक्स्ट करना बिल्कुल ध्यान रखना। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने गोला भर दिया। अब जब तक गोला नहीं भरेंगे तब तक समझ लो कि आपका आंसर जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अगर आप ये जो आपने जिसमें जो भी आंसर भरा है गलत है सही है, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं, लगता है कि यार ये तो गलत है, मुझे दूसरा भरना चाहिए, तो यहाँ पर इरेज आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इरेज हो जाएगा। ध्यान से जाना, क्योंकि उस टाइम पर हड़बड़ाहट में हो जाता है। इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का पूरा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पीला कलर दिख रहा है इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ये टिक लगा दिया है कि शायद हो सकता है ये, फिर ये होता है कि साहब हम लास्ट में देख लेंगे। तो जहाँ पर भी आपको पीला पीला दिख जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही तुक्का में लगा दिया है और इसलिए इसमें टिक कर दिया है कि बाद में पता नहीं समय नहीं मिले और बाद में हम देख लेंगे, समय मिलेगा तो देख लेंगे, नहीं तो वो सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। भले ही आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो बिल्कुल भाई उसको जो है लगा देना, क्योंकि लास्ट टाइम पर पता नहीं चलता कब कब पूरा और एकदम सिस्टम जो ऑफ हो जाएगा 2 घंटे के बाद में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्ड, ये जो ग्रीन ग्रीन है मतलब एकदम हरा जो दिख रहा है, इसका मतलब ये आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, इसका आंसर आपने दे दिया, पूरा आपने फिल कर दिया। इसके बाद में देखो ये जो 64 वगैरह ये सब है, ये रिव्यू आंसर्ड है, यानी इनको आप एक बार चेक करेंगे। इसके बाद में देखो ये वाइट वाइट जो दिखेगा, ये वाला, इसका मतलब ये तो आपने अभी तक इनको टच किया ही नहीं है। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, पूरे इस पेपर के अंदर आप जो है कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में आ जा सकते हैं, पीछे वाले प्रश्न को देख सकते हैं, आगे वाले को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके बाद में आपका पेपर जो होता है वो ओवरऑल ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट हो जाएगा।
तो चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, अगला आप देखेंगे, जैसे ये पेपर, जैसे मैंने बोला ना, ये आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट कर देंगे, ये देखिए नेक्स्ट कर देंगे ना, तो उसके बाद में अगला पेज ओपन होगा, वो आपके सामने इस तरह से है। और यहाँ पर देखो, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब आपको देखो इस तरह का 24 प्रश्न जो है वो आपके टेस्ट जो सैंपल पेपर है उसमें दिए गए। तो भैया देखो, हर सब्जेक्ट से यहाँ पर 6 ले रखे हैं और 4 सब्जेक्ट हैं, तो 6 चौक 24। तो देखो ओवरऑल ये जो दिया पेपर है, इसमें देने के बाद में समझ में आया कि इसमें जो हिंदी का लेवल है, जो 6% दे रखे हैं, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इन सिर्फ 4 प्रश्नों को, 6 प्रश्नों को, 10 प्रश्नों को, 24 प्रश्नों को देखने के बाद में डिसाइड कर लें कि यार पेपर बहुत डिफिकल्ट या आसान होगा, ऐसा नहीं है। बाकी देखो, इस सैंपल को देखने के बाद में हिंदी के अलावा सारा एकदम नॉर्मल लगा है, लेकिन हिंदी को थोड़ा टफ बताया गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि पेपर में भी ऐसा ही देखने को मिले। बाकी आप रिवीजन करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी सैंपल टेस्ट कैसे आप लगाएंगे, वो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। फिर भी अगर कोई भी डाउट, संदेह बनता है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा।